सो हे गाइस, दिस इज कैफिन वाचिंग टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। बेसिकली गाइज, आप में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूजर हो गए और एक क्रेडिट कार्ड यूजर हमेशा यही चाहता है कि उसका हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हो, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक और रिवार्ड यहाँ पे मिल सके। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में जो कि आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 5 ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस पेनल्टी देना पड़ेगा। सारा कुछ वीडियो में कवर कर देंगे, सो प्लीज वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक्स का वजह मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट to the video। तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल में सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन निकल के आता है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कभी भी IRCTC की वेबसाइट से रेलवे टिकट यहां पे बुक नहीं करना है। अगर आप ये चीज करते हो तो आपको यहां पे चार्जेस देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको चार्जेस के बारे में डिटेल समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको 1.8% प्लस 18% GST का चार्ज देना पड़ जाएगा। वही अगर आपके पास ICICI बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो इसके थ्रू अगर आप बुक करते हो तो वही आपको 1.8% 18% का GST देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड होगा, इसके थ्रू अगर आप बुक करते हो तो यहां पे आपको 1.65% प्लस 18% का GST यहां पे देना पड़ जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि IRCTC के वेबसाइट में कभी भी जो है क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करो अपने रेलवे टिकट बुक करने के लिए, नहीं तो आपको इन सभी चार्जेस का यहां पे सामना करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि IRCTC से कभी भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हो तो UPI ID के थ्रू करो, क्योंकि UPI के थ्रू पेमेंट करने से आपसे यहां पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू IRCTC में कभी भी रेलवे टिकट बुक नहीं करना है, नहीं तो ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप के थ्रू यहां पे फ्यूल यहां पे नहीं डलवाना है। देखो ये चीज मैं मानता हूं कि हर एक क्रेडिट कार्ड के ऑफर बेनिफिट में लिखा होता है कि इस पे 1% जो है सरचार्ज वेवियर है, लेकिन आपने कभी उसे ध्यान से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उस पे काफी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास ICICI बैंक का किसी का भी क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन ये होगा सरचार्ज वेवियर करवाने का कि आपको जो है HPCL के ही पेट्रोल पंप से तेल डलवाना होगा, और यही नहीं उस पेट्रोल पंप में ICICI बैंक का स्वाइप मशीन होगा, तभी जाके आपको सरचार्ज वेवियर देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल में चल जाओ या आप कहीं भी चल जाओ, रिलायंस में चल जाओ, तो आप जो है इस कार्ड के थ्रू डलवाओगे तो आपसे यहां पे चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज के साथ साथ आपको 18% का GST भी ये लोग जोड़ देंगे। तो ये काफी ज्यादा यहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हर एक कार्ड का यहां पे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है सभी कार्ड में यहां पे GST के साथ सरचार्ज यहां पे लग ही जाता है। तो आप एक काम करो कि अपने क्रेडिट कार्ड का नाम जो है गूगल में टाइप कर लो और उसके बगल में लिख दो कि फ्यूल सरचार्ज कितना यहां पे लगता है। तो वहां पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपको इन पेट्रोल पंप पे करने से वेवियर होगा और नहीं करोगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो ये आप जो है अपने हिसाब से अपने क्रेडिट कार्ड का यहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो हम लोग दूसरा यही ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं कि आपको पेट्रोल पंप में कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज यहां पे नहीं करना है। चलिए हम लोग अगले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन ये ऐसा ट्रांजैक्शन है कि लोग जो है यहां पे अर्जेंटली ये कर ही देते हैं और काफी ज्यादा बाद में यहां पे पछताते हैं। देखो अगला ट्रांजैक्शन है कि ATM के थ्रू आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके कभी भी कैश विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो बहुत ही ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसके थ्रू अगर कैश विड्रॉ करते हो तो आपको 2.5% का चार्ज यहां पे देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 500 रुपया आपको देना ही देना है। और ये चार्जेस जो है मंथली नहीं काउंट होता है, ये आपका जिस दिन से आप कैश निकाल लेते हो उसी दिन से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि दिन ब दिन यहां पे बढ़ते जाता है और आप जो है लायबिलिटीज में यहां पे दब जाते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं ICICI बैंक का बात करूं तो ICICI बैंक में भी सेम क्राइटेरिया, आपको 2.5% का चार्जेस देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम आपको 300 रुपए यहां पे देना ही देना है। और वही अगर मैं एक्सिस बैंक का भी बात करूं तो यहां पे मिनिमम 2.5% का चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 250 रुपीज आपको यहां पे पेड करना ही करना है। और ये मैं 2.5% का जो ये चार्ज बोल रहा है ये मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बैंक जो है आपका डिपेंड करता है कि आपने 10,000 निकाला है कि 30,000 निकाला या 40,000, उस हिसाब से ये लोग जो है चार्जेस भी बढ़ा देते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि जितना भी अर्जेंट हो जाए, रिलेटिव्स, फ्रेंड, किसी से भी पैसा मांग लो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज करके ATM से कैश विड्रॉ नहीं करो, नहीं तो जिस दिन निकालोगे दूसरे दिन से ही ये लोग चार्ज जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, जो कि 2.5% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 30% तक भी चल जाता है। तो आपको ये चीज जरूर यहां पे ध्यान देना है। चलिए हम लोग अगले ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगला ट्रांजैक्शन है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के
थ्रू जो है कभी भी यूएस डॉलर के ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं करना है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं करना है। देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे कार्ड बने हुए हैं, उनसे ट्रांजेक्शन करो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर मैं बात करूं अगर पर्सन टू पर्सन, तो जितने लोग को भी कार्ड्स मिले होते हैं वो जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, उनमें आपको चार्ज देना पड़ता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब भी करो तो थोड़ा कम अमाउंट का करो, क्योंकि कम अमाउंट का करोगे तो 1 से 2% का ज्यादा चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट का कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको डॉलर का जो अपने डॉलर में जो पेमेंट किया है उसको जो है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके पेमेंट करवाने में, तो ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपसे चार्ज जोड़ लेते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपका ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो आप जो है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को छोड़ करके आप ऐसा क्रेडिट कार्ड को पकड़ो जिसपे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है रिलीफ मिले। लेकिन नॉर्मल जितने भी क्रेडिट कार्ड आते हैं सब में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में 2 से 3-4% का यहाँ पे चार्ज जुड़ ही जाता है। तो आप जो है इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए हम लोग लास्ट टिप के बारे में बात करते हैं। टिप्स नहीं, एक ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये चीज जो है आपको कभी नहीं करना चाहिए, जो कि आपका ओवर लिमिट यूज कर लेना। बहुत सारे लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड का ओवर लिमिट यूज कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग को पता है कि 30,000 का अगर उनको लिमिट मिला है तो वो 31,000, 32 या 40,000 भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उस कार्ड के थ्रू। लेकिन ये गलती कभी भी नहीं करना। आपको जितना लिमिट मिला है उसका, अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो मैक्सिमम 30% का ही यूटिलाइज करो तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं तो अगर आप 30,000 से ऊपर कभी भी यूज कर लेंगे, यानी कि ओवर लिमिट यूज कर लेंगे, तो आपसे 500 से 600 रुपया तो इंस्टेंट पेनल्टी लगता ही लगता है। लेकिन आपने जितना अमाउंट यूज किया है उसका भी परसेंटेज जो है डेली बेसिस पे यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करना है अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट के अंदर ही करना है। और अंदर के से मतलब ये है कि 30 से 40% ही करो तो ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा लिमिट भी यूज करना, 100% यूज करना आपके सिविल स्कोर के लिए बहुत ही खराब है। बाद में आपको लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये चीज याद रख लो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू ओवर लिमिट का भी यूज आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो ये टोटल 5 ऐसे मैंने ट्रांजेक्शंस बताएं जो कि एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को हमेशा दोबारा सोचना चाहिए सभी ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्योंकि इसमें चार्जेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन सभी लोगों को ये 5 ट्रांजेक्शन के बारे में पता चल जाए और वो जो है चार्जेस से यहाँ पे बच जाए। और अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देना कि अगर आपने ये 5 ट्रांजेक्शन किया था तो कितना आपसे चार्जेस लिया गया, ताकि एक अंदाजा लग सके कि कितने लोग ये सब ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो कमेंट जरूर करके अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस बताइएगा। और ये भी कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको अपडेट जो मैंने बताया ये कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से बैंकिंग रिलेटेड न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना ना भूले। कोई पर्सनल सेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।